डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, टुडे आई विल टीच यू वॉइस। आज हम आपको वॉइस पढ़ाएंगे। वॉइस में आज के क्लास में हम आपको पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका कन्वर्शन बताएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का तरीका। आई विल टेल यू एक्चुअली द कन्वर्शन ऑफ all the interrogative sentences of past imperfect tense from active voice to passive voice। हम आपको आज के क्लास में जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस से, इस पर बातचीत करेंगे। समझ में बात आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। ऑफ past imperfect tense। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का, किस तरह के सेंटेंस का? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ ब्रैकेट में लिखो इंटेरोगेटिव sentences। मतलब ये हुआ कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव फॉर्म में, उसका पैसिव फॉर्म यानी पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ये हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे। और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी इस्तेमाल करेंगे, जैसे आई है, वी है, यू, दे, पीएन। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज। एसएन, एसएन का अर्थ है सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय, ही, शी, मेन। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट को हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यूज करेंगे सेपरेटली, एक एक करके अलग अलग, और फिर आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसी का तो पैसिव बनेगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, वाज आई, ये आई सब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं। वाज आई ईटिंग, was I eating a mango? Was I eating a mango? ये एवी का अर्थ है एक्टिव वॉइस। ए से एक्टिव, भी से वॉइस, एक्टिव वॉइस। प्लस हम केवल यहाँ INT लिख रहे हैं, आप इंट्रोगेटिव समझ लीजिए। तो ये सेंटेंस हमारा was I eating a mango एक्टिव फॉर्म में यानी एक्टिव वॉइस है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है किसका? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का, और इसी का पैसिव बनाना हम आपको बताएंगे। क्लियर है? पहले इसकी हिंदी देखिए। क्या मैं एक आम खा रहा था? क्या मैं एक आम खा रहा था? ये इसका पीवी होगा। पीवी कहते हैं पैसिव वॉइस को, पी से पैसिव, वी से वॉइस,
पैसिव वॉइस इसका होगा was a mango being eaten by me। आई का मी हो जाता है पैसिव वॉइस, क्वेश्चन मार्क होगा। was a mango being eaten by me, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या मेरे द्वारा एक आम खाया जा रहा था। ये हिंदी है पैसिव वॉइस। क्वेश्चन, ये आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने आपको पैसिव सिखाया। अब वी को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। किस वी को इस्तेमाल करने जा रहे हैं एक्टिव सेंटेंस में? तो वेयर वी ईटिंग ए मैंगो, ये भी होगा एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव के बहरहाल है। वी के साथ वेयर लगता है, वेयर को वर्ब भी आप कर सकते हैं। वेयर वी ईटिंग ए मैंगो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ वी सब्जेक्ट यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या हम एक आम खा रहे थे, क्या हम एक आम खा रहे थे, ये हिंदी है। इसका पैसिव होगा वी वाज ए मैंगो बीइंग, was a mango being eaten by us। ई का अस हो जाता है पैसिव वॉइस। was a mango being eaten by us, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या हमारे द्वारा एक आम खाया जा रहा था, या हमारे द्वारा एक आम खाया जा रहा था। ये हिंदी है इस पैसिव वॉइस। तो ये बी सब्जेक्ट के साथ हमने आपको पैसिव बताया। अब चलिए यू के साथ देखिए, यू को हम यूज कर रहे हैं। एज ए सब्जेक्ट यू का इस्तेमाल होने जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो यू के साथ पैसिव हम बनाएंगे यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसको ध्यान से देखिए। वेयर यू के साथ भी वेयर लगता है। वेयर यू ईटिंग ए मैंगो, ये भी है प्लस आईएनटी है। इसकी हिंदी है क्या तुम एक आम खा रहे थे, ये हिंदी। और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस was a mango being being eaten
बाय यू, यू का यू ही होता है पैसिव वॉइस में। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी है क्या तुम्हारे द्वारा एक आम खाया जा रहा था। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। क्या तुम्हारे द्वारा एक आम खाया जा रहा था, ये यू सब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल किया। अब चलिए दे को इस्तेमाल करके देखते हैं, एक एक करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट को। वेयर दे के साथ वेयर लगता है। वेयर दे ईटिंग मैंगोज, ये भी दोबारा है प्लस INT है, इंट्रोगेटिव। इसकी हिंदी है क्या वे आमों को खा रहे थे, क्या वे आमों को खा रहे थे। मैंगोज है ना, इसलिए आमों हो जाएगा। क्या वे आमों को खा रहे थे, और इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। वर मैंगोज या वेयर मैंगोज, वेयर मैंगोज बीइंग ईटन बाय देम। एक का देम हो जाता है पैसिव वॉइस में। वेयर मैंगोज बीइंग ईटन बाय देम, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या उनके द्वारा आमों को खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। क्या उनके द्वारा आमों को खाया जा रहा है, ये हमने दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए आपको पैसिव सिखाया। देखो अब चलिए दे के बाद देखते हैं पीएन, प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज है। प्लूरल नाउन के साथ देखिए पीएन, प्लूरल नाउन को पीएन कहते हैं, या पीएन को प्लूरल नाउन कहते हैं। बॉयज हमने लिया है, बॉयज सिंगुलर है, उसमें एस लगा दीजिएगा तो प्लूरल हो जाएगा और वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। तो चूंकि बॉय नाउन है तो बॉयज भी तो नाउन ही होगा, सिर्फ प्लूरल नाउन होगा। चूंकि बॉय रहता तो सिंगुलर नाउन होता, अब बॉयज है तो प्लूरल नाउन है। तो अब प्लूरल नाउन के साथ देखिए वेयर बॉयज, प्लूरल नाउन के साथ वेयर ही लगता है। वेयर बॉयज ईटिंग मैंगोज, AB प्लस INT। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या लड़के आमों को खा रहे थे, ये हिंदी है। क्योंकि मैंगोज है ना तो आमों हो जाएगा, प्लूरल बहुवचन। अब इसका पीवी देखिए पैसिव वॉइस, वेयर मैंगोज being eaten by boys, ये पैसिव वॉइस हुआ। वेयर मैंगोज being eaten by boys, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या लड़कों के द्वारा
क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया जा रहा था? क्या आमों को खाया जा रहा था? क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया जा रहा था? तो ये पीएन को यूज किया हमने प्लूरल नाउन को और आपको पैसिव बताया। अब आप एसएन देखिए, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय है, ये एसएन है, इसको देखिए was boy eating a mango। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव है, आईएनटी। इसकी हिंदी है क्या लड़का आम खा रहा था? क्या लड़का आम खा रहा था? और इसका पीवी हो जाएगा क्या लड़का एक कर दिया, एक छूट गया। क्या लड़का एक आम, क्या लड़का एक आम खा रहा था? ये मैंगो है ना, तो एक आम होगा। अब इसका पीवी होगा वाज ए मैंगो, was a mango being, was a mango being eaten by boy? Was a mango being eaten by boy, ये पैसिव वॉइस हुआ। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या लड़का के द्वारा एक आम खाया जा रहा था? क्या लड़का के द्वारा एक आम खाया जा रहा था? ये हिंदी है पैसिव वॉइस। तो ये हमने एसएन सिंगुलर नाउन को यूज किया और आपको पैसिव बताया। अब चलिए ही को इस्तेमाल करते हैं, ही सब्जेक्ट को यूज करते हैं और देखते हैं। ही को देखिए, ही को एज ए सब्जेक्ट हम यूज करने जा रहे हैं और ही को इस्तेमाल करने के बाद आपको पैसिव बताएंगे। को देखिए was he eating a mango, was he eating a mango? ये भी तो बहरहाल है एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी तो होगा ही, आईएनटी होगा। अब इसकी हिंदी देख लीजिए क्या वह एक आम खा रहा था? ये हिंदी है। और इसका पीवी देखिए पैसिव वॉइस was a mango was a mango being eaten by him। ही का पैसिव में हिम हो जाता है। और इस पैसिव की हिंदी देखिए क्या उसके द्वारा एक आम खाया जा रहा था? ये पैसिव की हिंदी है। ये ही के साथ हमने आपको पैसिव बताया। अब शी के साथ देख लीजिए
सी सब्जेक्ट को यूज करना है। वाज शी ईटिंग ए मैंगो, वाज शी ईटिंग ए मैंगो, ए बी प्लस INT इंट्रोगेटिव। इसकी हिंदी है क्या वह एक आम खा रही थी, क्या वो एक आम खा रही थी, ये हिंदी है। और इसका PD हो जाएगा वाज ए मैंगो being eaten by her, शी का हर हो जाता है पैसिव में, और इस पैसिव की हिंदी होगी क्या उसके द्वारा एक आम खाया जा रहा था, क्या उसके द्वारा एक आम खाया जा रहा था, इस पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, शी को। अब चलिए नेम को इस्तेमाल करते हैं, नेम, ठीक है ना। नेम में आप कोई भी नाम ले सकते हैं। हम एक नाम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं रामू, नेम के साथ आपको पैसिव बना के हम दिखाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो नेम में हम रामू एक नाम ले लिया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रामू, तो वाज रामू, वाज रामू ईटिंग ए मैंगो, वाज रामू ईटिंग ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, माने AB प्लस INT इंट्रोगेटिव। इसकी हिंदी है क्या रामू एक आम खा रहा था, क्या रामू एक आम खा रहा था, ये हिंदी, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस होगा PV was a mango being eaten by Ramu, ये पैसिव वॉइस हुआ। और was a mango being eaten by Ramu, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या रामू के द्वारा एक आम खाया जा रहा था, ये हिंदी है इस पैसिव वॉइस। क्या रामू के द्वारा एक आम खाया जा रहा था, तो ये हमने नाम के साथ आपको बना के दिखाया, नेम के साथ, ठीक है ना। तो दिस इज एक्चुअली द वे फॉर द कन्वर्शन ऑफ एक्टिव वॉइसेस इनटू पैसिव वॉइसेस ऑफ पास्ट imperfect tense इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये एक तरीका है कन्वर्शन का, बदलने का, एक्टिव से पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, जो हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आप मेरी इस क्लास को समझ गए हो। देखिए, वॉइस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन इंग्लिश। इम्पॉर्टेंट तो सब है इंग्लिश में,
लेकिन वॉइस एक्चुअली प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in English language. If you know voice, if you know active voice, if you know the conversion of active into passive, it would be very important for you for speaking English, for writing English. You have to know all those things related to English language, like tenses, voices, narration, transformation, synthesis, and all those things. So all those things, all the things related to English is important for you, and voice is one of them. Voice उसमें का एक है. That actually I am teaching to you. So please remember that for speaking English and for writing in a correct way, it is very necessary to know all the things related to English language. Okay? तो बच्चे ये सोचते हैं कि कम पढ़ के हम अंग्रेजी अच्छी लिख लेंगे, अंग्रेजी अच्छी बोल लेंगे. No, it is not possible. It is quite impossible. You cannot learn anything if you do not know everything. You cannot learn. You cannot speak. You cannot write. So you have to try yourself. You have to go through the books, different books of English grammar, English literature, and all those books related to English, right? So just I am advising you, I am giving suggestion to you that if you are desirous, ख्वाहिशमंद, desirous कहते हैं ख्वाहिशमंद को. If you are desirous, if you are interested to speak English, to write English in a very good manner, it is very necessary for you to know all those things. तो कम जान के इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना पॉसिबल नहीं है. तो try to give more time towards your study. Try to give more time towards your books. You just make and just establish a relationship with books. Books will actually bright your future. Books is the only way through which you can develop yourself. Your development is only possible by the help of books. So please kindly, I am just advising you, please kindly make your friend as book. दोस्ती बुक से कीजिए, अच्छे दोस्तों से कीजिए, ताकि आपको कुछ जानकारी हो, आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो. ठीक है ना? तो ये मेरा मशवरा है. ठीक है? एंड ट्राई टू स्पीक योरसेल्फ. अगर आप दो दोस्त एक जगह हैं तो यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश विथ ईच अदर. ठीक है ना? एक दूसरे से आप बात कीजिए. ऐसे बात करने से आपकी अंग्रेजी का जो स्पीकिंग पावर है वो इन्हांस होगा, बढ़ेगा. ठीक है ना? तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी बोलने में, है ना? नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलिए. ये कभी ना सोचिए कि हम इंग्लिश जो बोल रहे हैं ना वो गलत हो जाएगी. नहीं, आप बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा. अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको गलत या सही बोलिए. ए टाइम विल कम, डेफिनेटली एक समय ज़रूर आएगा कि यू विल स्पीक करेक्ट, राइट? तो आपको बोलना है और आपको किताब से दोस्ती करना है, किताब को खूब पढ़ना है, ताकि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए, ब्राइट हो जाए. ये मेरा मशवरा आपके लिए. अगर मेरा मशवरा आपको पसंद आए तो इस पर ज़रूर अमल कीजिए. अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है ना? तो आपको तो मेरा ये क्लास पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, और चैनल पे न्यू है, नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, अपने मित्रों को भेज दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, और लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जाने कि आज के क्लास में वॉइस पे आपसे हमारी क्या बातचीत हुई. ठीक है ना बच्चों? तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.